क्षमताओं के जरिए आंख बंद कर कलर नंबर भी पहचान रही हैं। यही नहीं, उसने कुछ ही समय में 14 भाषाएं सीखकर रिकॉर्ड कायम किया है। देखिए यह रिपोर्ट। सेवन 000-710-775-8931-000-123। शाहजहाँपुर के पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में रह रही प्रार्थना आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ने में महारत हासिल कर चुकी है। पिछले 10 वर्षों से लगातार अपनी बौद्धिक क्षमताओं के जरिए न केवल आंख बंद कर अखबार किताबें पढ़ रही हैं, बल्कि कलर और नंबरों की भी पहचान कर रही है। यही नहीं, उसके हाथ पर कुछ भी रखने से हर चीज की वो पहचान बड़े आसानी से कर लेती है। उसका कहना है कि उसने ये अद्भुत क्षमता मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जरिए हासिल की है। सबको मिला के 14 लैंग्वेजेस आती हैं। ये मैंने जितनी भी भाषाएं हैं, ये लगभग सारी भाषाएं मिला के 5 से 6 महीने में सीखी हैं। और जितने भी एक्सेंट हैं इन सबको इंक्लूड कर लें तो फिर ये मैंने 5 से 6 महीने में सीखे हैं। और मैं ये पिछले साल से बोल रही हूँ, उसके बाद से मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी। मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि आप अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचानिए, अपने आर्ट को पहचानिए और उसमें आगे जाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ही बने। आपको जो मोटिव है बस अपना एक एम बनाइए और उस एम को पूरा करने के लिए लग जाइए। दरअसल प्रार्थना को उसकी ट्रेनिंग उसके माँ बाप ने दी। जापानी तकनीकी मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जरिए उसने 14 भाषाओं का ज्ञान भी कुछ ही दिनों में हासिल कर लिया। अब हर भाषा को बड़े आसानी से पढ़कर लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है। वहीं दूसरी ओर ब्रेन के डेवलपमेंट से उसने लोगों के अंदर छुपी प्रतिभाओं को भी जानने की क्षमता हासिल कर ली। मैं इन चीज़ों पे काम रहा था कि क्या साइंस ने ऐसी कोई चीज़ डेवलप की। उस समय 2014 के आसपास ये हमें पता चली थी। और उस समय जब हमने इस पर काम किया तो पता चला कि वाकई में जापान ने इस पर रिसर्च की है। और रिसर्च करने के बाद में वो ब्रेन पे रिसर्च कर रहे हैं कि एक सामान्य से बच्चे को जीनियस कैसे बनाया जा सकता है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी बेटी को इसके लिए आगे बढ़ाऊं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले ये जापान से टेक्नोलॉजी अपने भारत के गुजरात में आई, तो मैं सीधा गुजरात गया और वहाँ से उनकी फ्रेंचाइजी लेके आया। और लाने के बाद में मैंने फिर शाहजहाँपुर में इसको प्रयोग किया, शाहजहाँपुर में शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपने बच्चे पे इसका प्रयोग किया और बच्चे में बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया। दरअसल मिड ब्रेन एक्टिवेशन की ये तकनीक जापान में हर बच्चे को सिखाई जाती है ताकि हर बच्चे को दिमाग बचपन से ही बहुत तेज और शार्प होता जाए। लेकिन इस देश में इस तकनीक का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ऐसे में ये परिवार स्कूलों में अपनी सेवाएं देकर बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट की पहल किए हुए हैं। यदि सरकार इस ब्रेन डेवलपमेंट के जरिए बच्चों में ये तकनीक प्रशिक्षण दे तो यहाँ के बच्चे भी इस तकनीक के जरिए देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर से LK मिश्रा की रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज़। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।